हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स। अपनी रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 13, लास्ट सेकंड चैप्टर। अपने सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक और रहेगा। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही आसान है, वो भी कर लेंगे। आज का चैप्टर ना बच्चों को बहुत हार्ड लगता है यार, बिकॉज बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं पता होती। ट्राइंगल की होगी, क्राइटेरिया हो गए सिमिलर वाले, कॉन्ग्रुएंट वाले, तो बच्चों को नहीं पता होता ये। तो अपना सब कुछ रिवाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से और आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे पक्का। सो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स गॉड, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये देखो, आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। भैया ट्राइंगल होता क्या है? देख, इतने बेसिक से अपने चल रहे हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, देख, तीन लाइन से मिलकर जो फिगर बन गई वो ट्राइंगल है। ठीक है, ये देख, ट्राइंगल में तीन साइड्स, तीन एंगल्स, तीन वर्टिसेस। जैसे देख, ये यार तो ड्राइंग बड़ी गंदी है ना। ये देख, ये देख, ये तीन साइड्स हो गई, ये तीन एंगल्स हो गए, ये तीन वर्टिसेस होगी। ठीक है, तो ट्राइंगल, तीन साइड्स, तीन एंगल्स, तीन वर्टिसेस। और एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, तुमको पता ही है। अब देखते हैं ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। देख, साइड्स के बेस पे देखें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन क्या होता है? जिसमें एक भी इक्वल साइड नहीं होती। आइसोसेलेस का होता है जिसमें दो इक्वल साइड होती है कोई भी। अगर ये दो इक्वल साइड्स हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी प्रॉपर्टी है। इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल्स के बेस पे देखें तो देखो पता है कि एक्यूट होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। एक्यूट में सारे एंगल्स लेस देन 90 और राइट एंगल में एक 90 डिग्री वाला और ऑब्ट्यूज के अंदर ग्रेटर देन 90 वाला। इजी, एक एंगल ही होता है ना ग्रेटर देन, एक ही, बिकॉज सम कितना होता है? सम होता है 180 डिग्री का। अगर दोनों दो एंगल 90 से ऊपर हो गए तो 180 से ऊपर तो प्लस का हो ही गया ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इजी। और देख, लार्जर साइड के अपोजिट बड़ा एंगल ही होता है। कैसे भैया? जैसे ये राइट एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें? 90 डिग्री का। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। तो इसके सामने कौन सा एंगल है? लॉन्ग, मतलब सबसे बड़ा एंगल इसके सामने ही है। इजी। तो लार्जर साइड के अपोजिट बड़ा एंगल होता है। इजी। तो ये देख, ये होता है इक्विलेटरल, ये होता है आइसोसेलेस, ये होता है स्केलेन। अब देखो, देखो तो कहाँ दिक्कत आती है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में पता है क्या दिया उसने? दिया, बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो तेरे को हाथों हाथ तेरा डायग्राम ऐसे बन गया, तूने ऐसे कर दिया और तूने बोल दिया कि ये एंगल्स इक्वल हैं। दैट्स इट। प्लीज, यही तो चीजें हैं यार, इसके बाहर क्या है बता? कुछ भी नहीं है, यही चीजें हैं, यही मेन है ना। प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। समझ गया? चले आगे, चल। अब ये देख, अपने को तूने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। देख, सिमिलर शेप क्या होता है ना, जो कि सिमिलर क्या होता है? सिमिलर सिमिलर क्या होता है? जो दोनों शेप शेप सेम है। शेप जैसे दोनों सर्कल हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेम तो है ना। सेम होना चाहिए। साइज कुछ भी हो सकता है, साइज चाहे इक्वल, चाहे इक्वल हो, चाहे छोटा बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? सेम शेप, साइज डिफरेंट हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सेम शेप सेम साइज। मतलब एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल रख दिया ना, तो मतलब ओवरलैप हो जाना चाहिए, ओवरलैप। समझ गया? मतलब सेम शेप सेम साइज। मगर अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रख दूं ना, तो पता नहीं चलना चाहिए कि नीचे नीचे ये सर्कल है। बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। समझ गया? और ये जो है, ये सिमिलर भी होंगे दोनों। जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, वो सिमिलर भी तो होते ही होंगे ना, बिकॉज शेप शेप तो सेम है ना। लेकिन जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिकॉज साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ऑल सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट बट वाइस वर्सा इज, नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक। ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, बट सिमिलर वाला कॉन्ग्रुएंट होना पॉसिबल नहीं है। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है इसमें। इजी। चलें आगे। अब ये देख, अगर अपने यहाँ देखते हैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के केस में। जैसे दो ट्राइंगल है, मान ले ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल, मतलब कॉपी पेस्ट, एज इट इज, एग्जैक्ट कॉपी। समझ गया? इसके रूल्स क्या होते हैं तेरे को पता है? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस। आर एस में क्या होता है? एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होने चाहिए, इक्वल, है ना। तो ये अपने इतना यूज नहीं आता, मैंने तेरे को बेसिक बता दिए। अपने क्या यूज आएगा? अपने यूज आएगा सिमिलर। वो बड़े प्यार से देखते हैं हम। दो कोई ट्राइंगल है,
वो सिमिलर कब होंगे? या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इजी, समझ गया? मान ले कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अपने बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ही तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो ही गई ना। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब ट्रायंगल पता है कौन सा सिमिलर है? ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर पी क्यू आर। तो एंगल ए पी, तो ये तो को ध्यान रखना है कि तेरे को लिखते कैसे, तेरे को दिक्कत आती है ना कि लिखते कैसे हैं भैया, ए बी सी लिखूं या सी ए बी लिखूं, कैसे लिखूं? अब देख ले, ये देख, ए के कोरस्पॉन्डिंग पी है तो ए एंगल इक्वल पी एंगल, ठीक है। बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू है, मतलब बी वाला और क्यू वाला सेम होगा, सी वाला और आर वाला सेम होगा। इजी। और ये देख, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर या आर पी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन बन गई तो क्या होगा, ये हो गया, अगर ये दिया हो तो ये हो जाएगा। इजी। ये क्या होता है, सिमिलर। इतना सा ध्यान रख ले, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब साइड्स का रेशियो सेम होगा, साइड्स आर इन सेम रेशियो। इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख ले। अगर नहीं समझ में आया वीडियो पीछे कर, दोबारा देख, आएगा समझ में। इजी है, ठीक है। चलिए आगे। अब देख, ये 1 2 3 अच्छा यहाँ से आता है। सिमिलैरिटी के रूल्स देखते हैं। भैया आपने कॉन्वेंट के रूल्स तो बताए नहीं भाई, वो तेरे काम के ही नहीं है, 9th में देखो तो। अब तक को यहाँ पढ़ना अपने वो देखते हैं, रिवीजन वीडियो ना एट दी एंड, ठीक है। अब ये देख, कौन कौन से होते हैं? एंगल एंगल, एस 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 साइड 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 वाला, साइड एंगल साइड वाला, ठीक है। एंगल 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 भी होता है ना, वो तक बताऊंगा क्यों होता है ना। देख, एंगल एंगल में क्या होता है ना कि दो एंगल सेम तो सिमिलर पक्का। कैसे भैया? जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग पी के दोनों एंगल सेम है और ये दोनों सेम है बी और क्यू, तो अगर दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो क्या होगा, थर्ड भी सेम ही होगा ना। थर्ड को सेम होगा बिकॉज सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, है ना। तो चाहे ए ले ले, चाहे ए ले ले, तो भैया अगर ये दोनों एंगल सेम हुए, कोरस्पॉन्डिंग सेम हुए, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया एक और चीज बताऊं, अगर भैया आपने बोला कि ये ऐसे है तो ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया तो साइड्स का रेशियो भी सेम ही होगा ना, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। बात समझ में आ गई? समझ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब है एस एस एस, तीनों साइड्स का रेशियो सेम, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे? ये देख, अब तेरे को दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ लिखा है 2 का हाफ, यहाँ लिखा है 4 का हाफ, ये 3 का हाफ, तो रेशियो क्या हुआ, रेशियो सेम हुआ। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू 2 अपॉन में 1। अगर रेशियो सेम है तो सिमिलर होगा, तो अगर सिमिलर है तो रेशियो भी सेम होगा और एंगल्स भी सेम होंगे, मतलब ए के कोरस्पॉन्डिंग पी वाला, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू वाला, सी के कोरस्पॉन्डिंग आर वाला। भैया अब ये कैसे पता लगा कि ए के कोरस्पॉन्डिंग पी वाला ही है, क्या पता ए के कोरस्पॉन्डिंग क्यू वाला हो जाए। एक चीज बताओ, ये देख, इनमें ना कॉमन निकाल, यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है, तो एंगल ए पी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। इजी, आराम से, बड़ी प्यारी ट्रिक है। ये दो पकड़ ले, इन दोनों कॉमन कौन है, सी कॉमन है और आर कॉमन है, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग आर होगा। इजी। ये दो पकड़ ले, बी कॉमन है यहाँ पे क्यू कॉमन है, तो बी कोरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया। इजी। आगे समझ में, बड़ी प्यारी ट्रिक है, आराम से करिए, ठीक है। एक होता है एस ए एस, दो साइड्स का रेशियो सेम और उनके बीच वाला जो एंगल, जैसे ट्राइंगल है, मान ले ये ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल, ये तो उसके दो साइड्स, एक इधर और बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होना चाहिए और ये साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। जैसे ये वाला देख, ये 2 है, इसका हाफ 5 और 2.5, मतलब रेशियो सेम हो गया साइड्स का। कौन से साइड्स का, बी ए और क्यू पी, ए सी और पी आर, है ना। ये देख, ए बी अपॉन में पी क्यू
एक एक चीज देख, ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब एस ए एस से क्या हुआ, ये हो गया सिमिलर ट्राइंगल्स दोनों, ए बी सी और पी क्यू आर। अब देख, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, यही था ना, ए बी और ये पी क्यू, और ए सी पी आर, ये ए सी ये पी आर, इजी है ना। अब अगर अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या होगा, ए बी पर पी क्यू इक्वल टू बी सी पर क्यू आर इक्वल टू ए सी पर पी आर, इजी। और एंगल्स भी इक्वल हो ही जाएंगे, ये एंगल तो इक्वल है ही, ये तो भी इक्वल हो ही जाएंगे। सिमिलर है तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, दैट्स इट। हो गया क्वेश्चन तेरा, सिमिलर से सिमिलर वाला कंसेप्ट तो तेरे को आगे समझ में कोई दिक्कत है, इजी। चले आगे, चल, पानी पी लो 1 मिनट। चल आगे, ये देख, ए में क्या होता है, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एस एस में क्या होता है, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या फिर सेम रेशियो में होनी चाहिए। एस एस में क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, इजी। अब ये कहता है कि पाइथागोरस क्या होता है, तेरे को पता है ना पाइथागोरस क्या होता है, एक्स वाई जेड 90, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट्स इट, इजी हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भाई, बड़ा प्यार है, आराम से करिए, ठीक है। ये दो देखो ट्राइंगल दे रखे हैं सिमिलर, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो तेरे को पता है कि एंगल्स इक्वल होंगे, और ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा। एक और बात याद ध्यान रखना कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है ना, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो भी इनके बराबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, तेरे को कोरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो दे दिया 4/9, इसका 4 इसका 9, तेरे को बोला कि पेरीमीटर का रेशियो बताना है, दैट इज 4/9 ही होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के सेम ही होता है पेरीमीटर का। ये देख, साइड का रेशियो 5/3 दिया तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा दिस। और एरिया का रेशियो पूछे, एरिया का रेशियो पूछे तो साइड के रेशियो का स्क्वायर कैसे, ये देख, ये यहाँ पे दे दिया मैंने, कहाँ गया पेन, ये एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, स्क्वायर। देखो अगर 5/3 दिया साइड्स का रेशियो, तो एरिया क्या होगा 25/9, इनका स्क्वायर। ये देख, अगर ऐसा दिया तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इजी है, कर लेगा आराम से। साइड्स का रेशियो दिया वो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा, और साइड्स के रेशियो का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया का रेशियो, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, मैं देखो आज लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल लियो। चल एक गैस मारते हैं आज, मैं पहली बार देख बना रहा हूँ ना ये वाला कंटेंट, मेरे को ऐसा पक्का लग रहा है कि या तो पेरीमीटर में से या एरिया में से ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट आएगा इसका क्वेश्चन, करके जाइए भाई, आएगा इसका क्वेश्चन, एक एमसीक्यू पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, चलें, चल, बीपीटी भैया यार 100 बार तो बीपीटी पढ़ ली यार, कितनी बार पढ़ा हो गया यार, रिवाइज करते हैं आराम से। चल, एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है और दो बाकी दो साइड्स को कट करे, तो वो दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। भैया कुछ समझ में नहीं आया भैया, डायग्राम न दिखाओ। चल, इसे ये देख, ये कोई एक लाइन है जो इस साइड के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो इन दो साइड्स को भी कट करती है, इन दो साइड्स को, तो ये जो होंगे ना ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड होंगे। कैसे भैया, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी होता है तो बीपीटी क्या बोलते हैं, बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। हुआ था एक बार शायद ऐसा कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि प्रूव उसको, वो क्या कहते हैं, थ्योरम थेल्स वाला को प्रूव करो, ऐसा कुछ था। तो बच्चों को समझ में आया क्या होता है भाई, बीपीटी होता है। ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी है तो एडी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, इजी। इसका मतलब होता है, इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर ये दे दिया तो ये पैरेलल है, बस इसका वजह से उल्टा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले इस पे, ये देख, ये अपने को अगर दे रहा है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो क्या करना है, 5/10 इक्वल टू 6 अपॉन में इसको एक्स मान लिया, ईसी को, ईसी का 12 आ जाएगा। और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पे +1 +1 कर दूँ, यहाँ भी +1 कर दूँ, यहाँ +1 कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा,
यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी दैट इज ए बी बन जाएगा। तो ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए सी हो जाएगा। तो एक ये वाली भी चीज़ तो थोड़ा ध्यान रख ले, मॉडिफाई करके भी तो कभी कोई पूछ लिया मान ले तेरे से, भैया कैसे पूछ लिया मुझे समझ नहीं आया भैया क्या बोल रहे हो आप, देखते हैं आजा। अगर उसने बोला जैसे यही डायग्राम है मान ले, उसने बोला कि जो ए बी है वो मेरा 15 है और डी बी है, डी बी मेरा मान ले 10 ही है, डी बी 10 ही है। उसने तेरे से पूछ लिया ए सी क्या है, ए सी क्या है, तू तो घबरा गया, भाई मैं कैसे करूँगा। इट इज जस्ट, या तो इसको ऐसे कर ले, ए बी में से डी बी माइनस कर दे, तेरा ए डी आ जाएगा, ए डी 5 आ जाएगा, ए डी 5 ही है। तो ऐसे कर ले, ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कर ले। 15 अपॉन में 10 इक्वल टू ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी को ए सी मान ले। ई सी क्या है तेरा, इसी तरह 12 है, तो इसी दे रखा होगा, इसी अगर 12, 5 से गया 2 पे, 5 से गया 3 पे, ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया 18, मतलब ये 12 था, 12 प्लस 6 18, इजी। इट इज जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि मैंने तेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया, बस इजी। चलें आगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख, डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ से ना x की दो वैल्यू आती है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस हाफ। x इक्वल टू माइनस हाफ तो हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ पुट कर दे माइनस हाफ, नेगेटिव बन गया। डिस्टेंस मतलब जो साइड की लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती भाई साहब, तो ये कट गया, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इजी है। और एक मैंने इसी वाला क्वेश्चन ले लिया कि बच्चों को दिक्कत आती है तो कैसे करना देख लेते हैं। डीई जो है वो मान, डीई जो है ये डीई जो वो पैरेलल है एसी के, तो ट्रायंगल ले लो अपने बी ए सी। तो बी ए सी में बीपीटी की हेल्प से, ये बी ए सी है ना ये वाला, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। और अब ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये वाला और ये वाला, तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने बी ए ई, जिसमें क्या होगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। तो अपने को ना ऐसे देखना होता है कि ये दोनों सेम है, तो बाय 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो गए। क्वेश्चन में ये पूछा होगा तेरे से, इजी है यार, दो ट्रायंगल ले ले, कभी कोई मतलब बना देगा, कभी कुछ बना देगा। अभी इसमें क्या बनाया, इसमें ऐसे बना दिया, थोड़ा सा ऐसा कुछ बना दिया, कभी कुछ बनाएगा। तो इतनी तेरे को देखो ध्यान रखना है कि भाई मेरे को कोई दो ट्रायंगल लेने हैं, रेशो निकालना है बीपीटी से, मैं कर लूँगा ईजी। ये होता है क्या होता है इस चैप्टर में ना, या तो क्वेश्चन सॉल्व होता है सिमिलर से, सिमिलर ट्रायंगल से, या होता है बीपीटी से। अगर रेशो दिया हो या फिर पैरेलल प्रूफ करना हो, पैरेलल दिया हो तो अपने बीपीटी यूज़ करते हैं। एंगल्स दिए हो ना, एंगल्स वगैरह दिए हो तो अपने ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिमिलरिटी। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे वो था ना एरिया वाला पूछ लिया, ट्राइंगल वाला पूछ लिया, जब मैं अभी तक बताया था अभी। तो अगर एरिया वाला आते तो कैसे करना था पता लग गया तेरे को। अपन देखा था ना कि साइज का रेशो इक्वल टू पेरीमीटर का रेशो, और साइज का रेशो का स्क्वायर एरिया का रेशो। ईजी है, बहुत आराम से करेंगे। आजा अब ये देख, तेरे को पता है कि जब जेड बनता है, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वर्टिकल एंगल्स इक्वल होंगे। इजी, 9 में पढ़ा हुआ तूने। अब देख, जैसे ये है ना, यही वही बीपीटी वाली वो आ गई ना फिगर, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो अपन ने दो ट्राइंगल लिए, ए डी ई और ए बी ई, भाई ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे बाय कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये दोनों भी, ये और ये इक्वल होगा बाय कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ई इक्वल टू सी, डी इक्वल टू बी, ये तो कॉमन है ही। तो इससे क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले का सिमिलर हुआ, सिमिलर होते ही क्या निकालेंगे, ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन में बी सी। ईजी है, ध्यान रखना कि छोटे वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा बड़े वाले के, दैट्स इट। आगे बात समझ में, कर लेगा क्वेश्चंस। मान ले कभी ये 4 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ऐसा कुछ भी दे दिया, तो सिमिलर कर देना, इसका ऐसे आ जाएगा, मतलब ऐसे इस रेशो से आ जाएगा, इस रेशो से, या फिर इस रेशो से आ जाएगा, इस रेशो से। इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। या तो वैसे करना है बीपीटी से, या फिर इससे एंगल्स वगैरह देखो तो ये इजी पड़ जाता है कि सिमिलर कर दिया फटाफट, सिमिलर कर दे ही साइज का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। इजी, इजी है, हो जाएगा। चलिए आगे। अब देख, एक केस आता है ट्रेपेजियम वाला।
इसको या तो करते हैं ए बी को एलोंगेट कर ले, मतलब इसको ऐसे बढ़ा ले, इसको ऐसे बढ़ा ले, ये ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, कभी बार ऐसे, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना, ज़्यादातर ये वाला मेथड यूज़ होता है कि ई एफ जो है उस ये तीनों पैरेलल हैं, तो एक बार ये ले लिया और एक ट्रायंगल ये ले लिया, बीपीटी लगाई, ऐसे आ गया, इसका कर दे रेसिप्रोकल, बिकॉज इसका अपोजिट ये है तो उसका रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा। तो याद भी रख ले कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी, याद कर ले इसको, ठीक है। यूज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, यार इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ये पूछ लेगा क्या रेशो है इनका, 2-3 रेशो है, या फिर इसको 4 देते उसका 6 आ जाएगा, ऐसे पूछेगा वो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मान लिया मैंने दोनों जगह +1 कर दिया, इधर +1 कर दिया, इधर +1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ए ई प्लस डी ई दैट इज ए डी, ए डी अपॉन में डी ई इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी दैट इज बी सी अपॉन में एफ सी। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लेगा। इजी है यार, कोई हार्ड नहीं है यार। और बहुत सारी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, अपने इसके आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं अगले जो अपनी प्लेलिस्ट बनने वाली है ना, प्लेलिस्ट, अभी अपन ने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे अपने, ठीक है। तो ये जरा हो जाएगा, ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आता है एक, हो जाएगा वो। और एक एक बोलते हैं कि मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है, देख ले कि इसका मीडियन क्या होता है, इस वर्टेक्स से निकली एक लाइन जो सामने वाले वर्टेक्स को सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट, वो होता है मीडियन। इजी। तो इतना ही था तेरे चैप्टर के अंदर, ये वाला केस। अब देख एक मिनट, तो अब देख ये वाला ध्यान रख ले, रेसिप्रोकल करते हैं, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी, याद हो जाएगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरे को पता ही है 9th की हेल्प से, ये ध्यान रख ले अच्छे से यार, ये अच्छे ध्यान रख ले कि छोटे वाला सिमिलर होगा बड़े वाले के, तो ऐसे से करना होता है, इजी। ये वाली एक तेरे को मैं बता दिया क्वेश्चन, और ऐसे भी चेक कर लिया करिए, ये चीज़ें चेक कर लिया करिए, ये वाली चीज़ें, ठीक है। बीपीटी क्या होता है पता ही है तेरे को, डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो ये ऐसे कर ले, मॉडिफाई फॉर्म ऐसे भी कभी कभार पूछ सकता है, तो ऐसे भी कर सकता है, तो ठीक है। ये है पाइथागोरस, तेरे को पता ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, यहाँ से, या फिर यहाँ से। चल ठीक है, ये होता है इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, और ये होता है साइड्स के रेशो के ही बराबर। ये तेरे रूल्स हो गए सिमिलैरिटी के, सिमिलैरिटी के रूल्स हो गए, सिमिलर हो गया, ट्राइंगल्स क्या होता है बताते हैं, चैप्टर तेरा हो गया, ठीक है। आसान है, कर लेगा तो। बड़ा मज़ा आया ना, और नोट्स अपने ढंग के बने, अच्छे बने आज, है ना। तो बढ़िया, तेरा चैप्टर हो गया, अपने एक रहेगा यार, जस्ट अ कंसिस्टेंसी, और पता नहीं कैसे, जस्ट बाय गॉड चल, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता भाई, अपना ने 13 दिन तक लगातार वीडियो बना दी मैंने, बस शेड्यूल मेरा ऐसा बन चुका था कि सुबह पढ़ो, नोट्स बनाओ, काम करो, खत्म, जाओ सो गया, दिन हो गया आपका। पहले पहले आप टॉपिक पढ़ो, अपना चैप्टर पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और वीडियो बनाओ, दिन खत्म। बड़ा मजा आया यार, एक और रह गया बस, आज रात को पढ़ के उसको कल बना के वीडियो, 14 डेज 14 चैप्टर, फर्स्ट टाइम बाय मी, वो तो नहीं कर रखा है, सारे अच्छे हैं भाई, और मज़ा आ रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, तो वापस वो करके बस। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। 13 चैप्टर हो गए अपने, एक चैप्टर रह गया, अपने कल कर लेंगे, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।